Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे हरियाली तीज की। हरियाली तीज का महत्व क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है और शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं, कन्याएं हरियाली तीज पर क्या कर सकती हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 7 अगस्त 2024, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात के 10:05 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात के 8:30 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 अगस्त 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य कर्क राशि में विद्यमान हैं। चंद्रमा, शुक्र और बुध सिंह राशि में। केतु कन्या राशि में। शनि कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं हरियाली तीज की। सबसे पहले यही जानते हैं कि हरियाली तीज का महत्व क्या है। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को श्रावण में होने की वजह से चूंकि चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहा जाता है। 2 तरह की तीज मुख्यतः मनाई जाती है, एक हरियाली तीज और एक हरितालिका तीज। आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज की। माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इस दिन की जाती है।
मुख्य रूप से ये जो त्योहार है, ये जो पर्व है, अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का पर्व है। अतः जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए इस व्रत का और इस पूजा उपासना का विशेष महत्व है। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनको संयुक्त रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए, ताकि उनका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। हरियाली तीज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। नौकरी में आपके व्यस्तता रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा आपको। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, काम से भरा हुआ दिन होगा। करियर में सफलता मिलेगी। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कोई बालिका, कोई कन्या, कोई स्त्री अगर हरियाली तीज पर पूजा करेंगी तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। देखिए, हरियाली तीज पर उपवास रखना लाभकारी होता है और ये उपवास हरियाली तीज को सुबह और शाम दोनों समय का होता है। अगले दिन इस व्रत का समापन किया जाता है। अगर कोई महिला अपने स्वास्थ्य की वजह से या किसी अन्य कारण से व्रत न रख पाए तो उन्हें सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज पर महिलाएं जब पूजा करेंगी भगवान शिव और मां पार्वती की, तो संपूर्ण श्रृंगार करके तब पूजा करेंगी। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री महिलाएं अर्पित करेंगी। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आलता, छोटा शीशा, ये तमाम चीजें आप मां पार्वती को जरूर अर्पित करें।
उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको आशीर्वाद दें। इसके बाद उस श्रृंगार की सामग्री को किसी सुहागन स्त्री को उपहार में दे दें, दान कर दें। हरियाली तीज पर महिलाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, यानी लाल, हरा, गुलाबी, पीला जो सुंदर शुभता के रंग हैं उनको धारण करना ज़्यादा बेहतर होगा। और हरियाली तीज पर अगर कोई स्त्री, कोई बालिका पूजा करेगी तो वो प्रदोष काल में अगर पूजा करे, यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में अगर वो पूजा करे तो पूजा करना ज़्यादा उत्तम होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आपको पहले बताया कि हरियाली तीज का जो पर्व है वो मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए है, जो शीघ्र विवाह के लिए इस दिन पूजा उपासना कर सकती हैं। तो हरियाली तीज पर शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कैसे करेंगी? बालिकाएं प्रातः काल स्नान करके उपवास और पूजा का संकल्प लेंगी। दिन भर अधिक से अधिक शिव जी और माता गौरी का ध्यान करेंगी। दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा उनके मंत्रों का जप करेंगी। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाएंगी। इसके बाद भगवान शिव को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें। माता पार्वती को लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र अर्पित करें,
गुलाबी फूल अर्पित करें और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता गौरी के मंत्रों का जप करें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद मंदिर में एक घी का दीपक जला दें और भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि विवाह शीघ्र से शीघ्र हो, जल्दी से जल्दी हो। इसके बाद श्रृंगार की जो सामग्री है वो किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। अगर आप ऐसा उपाय कर लेती हैं हरियाली तीज पर विधि विधान से, तो निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवाह तय हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशि फल। अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। देखिए, जब भी आप सोते हैं अपने कमरे में पूरी तरह से अंधेरा करके मत सोइए। अगर आप अपने कमरे में पूरी तरह से अंधेरा करके सोएंगे तो इससे आपकी मानसिक स्थिति पर खराब असर पड़ सकता है। हल्की सी रोशनी कमरे में जरूर रहनी चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 7 अगस्त दिन बुधवार को प्रातः काल भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें,
घर से निकलते समय उस दूर्वा को अपने पास रख लेंगे। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।